अपने बोलने को डेमोक्रेसी हो तो डेमोक्रेसी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, आपको पता है कि देश के हालात कितने नाजुक हैं। अंदरूनी जो नफ़रत है वो रात दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इस कदर बढ़ जाएगी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अब जजेस को भी, हाई कोर्ट तक के जजों को भी धमकियां मिलने लगी हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों गुस्ताखे रसूल शर्मिष्ठा पनोली को जमानत देने से इनकार किया गया था। जज को जान से मारने की उसके बदले में धमकी मिल गई थी। अब इसमें देखिए, कई लोगों ने अपना कुंठा निकालने के लिए जस्टिस पार्था सारथी चटर्जी की पढ़ाई लिखाई और उनकी जाति को भी निशाना बनाया। कई ने उनको जान से मारने की धमकियां दी। ये पूरी खबर है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे जिनका हमने आपको नाम बताया, उन्होंने गुस्ताख रसूल शर्मिष्ठा पनोली को जमानत देने से इनकार कर दिया। उसको लेकर सोशल मीडिया पर ये नफरती सौदागर, रात दिन नफरत परोसने वाले IT सेल और दीगर यूजर्स जो हैं, उन्होंने जान से मारने तक की धमकी दे डाली। शर्मिष्ठा पनोली की जमानत याचिका को खारिज करने वाले जज को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। ये लल्लन टॉप की हम खबर आपको पढ़कर सुना रहे हैं। पनोली को सांप्रदायिक बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 3 जून को कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी ने उनको बेल देने से इनकार कर दिया। इसके बाद से जस्टिस चटर्जी को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है। कुछ लोगों ने अपनी आपराधिक प्रवृत्ति के प्रदर्शन में घटियापन की सारी हदें पार कर दी। इसमें अधिकतर यूजर फेक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, जस्टिस चटर्जी को जान से मार दो। उन्होंने लिखा, एक अन्य यूजर ने लिखा कि ये आदमी पार्थ सारथी चटर्जी कंबल कुटाई का हकदार है या कुछ अज्ञात बंदूकधारियों का। हिंदुओं को भारत में अपने अज्ञात बंदूकधारियों की जरूरत है ताकि ये डर ऐसे मूर्ख न्यायाधीशों में समा जाए। आप सोचिए कि इतनी घृणता, इतनी नफरत इनके जहनों में भर दी गई है। रात दिन राजनीति के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है, उसने इतनी घृणता इनके अंदर फैला दी, इतनी नफरत इनके अंदर भर दी कि ये जजेस तक को भी इस तरह की बदतमीजी और बदसलूकी वाली जबान का इस्तेमाल करके धमकियां तक दे रहे हैं। कुछ उपद्रवी किस्म के लोग जस्टिस चटर्जी के घर का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रुपेश नाम के अकाउंट से लिखा गया, अगर किसी को इनका यानी जस्टिस चटर्जी का एड्रेस या मोबाइल नंबर पता हो तो प्लीज बताएं। एक यूजर ने लिखा कि ये जब भी किसी पब्लिक प्लेस पर दिखे इनका ध्यान रखें, बदतमीजी करें। विन्नी नाम के अकाउंट से लिखा गया कि अज्ञात आदमियों से इनका थोड़ा बेल्ट ट्रीटमेंट करवा सकते हैं क्या अमित शाह जी। यानी ये देखिए, एक होम मिनिस्टर तक को इनका नाम में मुलविस कर रहे हैं। कई दूसरे लोगों ने अपनी कुंठा निकालने के लिए जस्टिस चटर्जी की पढ़ाई लिखाई और उनकी जाति को भी निशाना बनाया। ये सारी बातें एक हाई कोर्ट के जज के लिए लिखे जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इंडिया टुडे की फैक्ट चेक टीम ने धमकी देने वाले इन अकाउंट्स पर गौर किया। उन्होंने पाया कि अधिकतर अकाउंट गुमनाम हैं, कुछ तो मई महीने के आखिरी दिनों में बनाए गए हैं। अधिकतर प्रोफाइल पिक्चर नहीं है या कोई फोटो है तो वो भी उस यूजर का पता नहीं है, तो उस यूजर का पता नहीं है पता तो उससे यूजर का पता नहीं चलता है। किसी एनिमेटेड कैरेक्टर या खिलाड़ियों की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है। कुछ ने तो सिक्कों की तस्वीर भी लगाई है। इसमें ताल्लुक से ये पूरी जो खबर है, ये तमाम की तमाम इसी ताल्लुक से है कि किस तरह से इस देश में जो रात दिन नफरत परोसी जा रही है, उससे कल हाई कोर्ट तक के जजेस महफूज नहीं है। आपको पता है कि रात दिन जो सियासत के नाम पर और कुछ तथाकथित राष्ट्रवाद के नाम पर और कुछ फर्जी ऐसे लोग हैं जिनमें तरह तरह के प्रेम जाग रहे हैं, इस तमाम तर चीज़ों के नाम पर मॉब लिंचिंग और धार्मिक धर्म के नाम पर कट्टरता जो फैलाई जा रही है, इन तमाम तर चीज़ों से ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं और समाज और पूरा माशरा, पूरा मुल्क इनसे मुतासिर हो रहा है। और ये इस तरह की हरकतें और इस तरह की भाषाएँ और इस तरह की जो शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, वो उसी तमाम तर चीज़ों का नतीजा है।
जिस तरह से इस देश की एक मिसाल रही है हिंदू मुस्लिम एकता की, उसको लेकर इस तरह की चीज़ें की जा रही है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और जो इस पर ये गुस्ताख रसूल होने का आरोप लगा था, इस लड़की का सोशल मीडिया अकाउंट गालियों से भरा हुआ है। सिर्फ वही एक वीडियो नहीं है जिसमें इन्होंने अपशब्दावली का प्रयोग किया है। आप इनके वीडियोस को देखेंगे अकाउंट्स पर जाकर तो आपको पता चल जाएगा। इस खबर में इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।